तरफ से नमस्कार भी और सबका शुक्रिया कि आप लोग हमारी बातचीत को लोगों तक लेके जाएंगे। आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, वास्तव में जिस माहौल से अभी जैसे हमारे साथी लेट ही आए हैं, बता रहे हैं कि बहुत लंबा रास्ता है, जो 10-15 किलोमीटर का रास्ता है वो 50 किलोमीटर का रास्ता बन के आज तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये लगभग पहले सुनते थे कि एक बार यहाँ से कुछ सिरसा से पाकिस्तान में सामान लेके गया था, यहाँ से पहले बम्बई से कराची और कराची से लाहौर वाली बात हो गई आज। तो ये जो हरियाणा का माहौल बना हुआ है आज किसानों के साथ, जिस तरह का सरकार का व्यवहार है और सरकार किसानों को कुचलने का उपरामदा है, कुचलना चाहती है सरकार। आज उस बाबत हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जब किसान आंदोलन में किसान दिल्ली के ऊपर बैठे थे तो उन्होंने उस टाइम भी कोशिश की थी कि वहाँ के स्टेडियम को जेल बना दिया जाए और वहाँ हमारी सरकार उनकी मदद करे। तो उस टाइम हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने मना किया था कि हम अपने स्टेडियम को हम किसानों के साथ है, किसानों के खिलाफ नहीं है। पर आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो दोबारा कुचलने के ऊपर आंदा है सरकार। और पिछली बार यही सरकार जब किसान अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको कुचलने का प्रयास किया, विफल हुई। और 1.5 साल तक वो चला आंदोलन, जिसमें 750 के करीब किसान शहीद हुए। और उसके बाद सरकार ने एक तरफा घोषणा करते हुए, माफी मांगते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वायदा किया कि हम कानून बना के जो आपकी मांगे जो आज भी सरकार उसको जायज मांगती है। अभी जिन मांगों के बाबत किसान लड़ रहा है और वो जो कमीशन बैठाए गए थे सरकार के द्वारा, स्वामीनाथन कमीशन, जिनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया जा रहा है, पर स्वामीनाथन जी जो किसानों के बारे में कह के गए उसको लागू करने की सरकार तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी कंट्रास्ट लगाओ या ट्रेजेडी लगाओ इस देश की कि हम उसको तो मानते हैं स्वामीनाथन जी को, पर स्वामीनाथन जी की नहीं मानते, हम उनकी बात नहीं मानते। यही चौधरी चरण सिंह की बात भी कह सकते हैं आप कि वो किसानों के नेता थे, किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, बहुत बड़े सेकुलर नेता थे देश के लिए उन्होंने एक नई परंपराएं शुरू की थी। और आज चरण सिंह जी को तो दिया जा रहा है, उसके किसानों को कुचला जा रहा है, जिन किसानी के लिए पूरी जिंदगी चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष किया है। तो आज पूरा हरियाणा के अंदर 8-9 जिले जो बॉर्डर के एरिया हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरे विदेश के अंदर बैठे हुए हैं, 2 देशों के बीच में हमारी जो वाड़बंदी हुई जैसे पाकिस्तान के साथ, वैसे ही पंजाब के साथ वाड़बंदी कर दी गई है। और वही नहीं, अभी हमारे साथी आए हैं वहां से, जज्जर से, और ये हिसार से फतेहाबाद का रास्ता बंद कर रखा है, आपको हैरानी होगी। और पंजाब के साथ जिस तरीके का रास्ता, जिस तरह नाकेबंदी की हुई है, जिस तरह की जाति की जा रही है, ये सारा का सारा गैर कानूनी है। संवैधानिक अधिकारों के ऊपर डाका डालने की सरकार कोशिश कर रही है बार बार। ये संवैधानिक हक है कि किसान, पिछली बार भी 750 के किसान गए थे, 1.5 साल के आंदोलन के अंदर कोई भी वहां हिंसक घटना नहीं हुई। हिंसक घटनाएं भी सरकार की तरफ से की गई थी। आज 144 लगा दी गई है, इंटरनेट समय बंद कर दी गई, और सेमी जो मिलिट्री फोर्सेज है, CRPF, BSF, CASF, उनकी डिमांड की जा रही है, बटालियन उतारा जा रहा है। गांव के अंदर जाके ये लोगों को धमकाया जा रहा है कि अगर आप इसमें शामिल होगे तो आपके बैंकों के अकाउंट वो भी सील कर दी जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। ये लगभग वही नजारा है जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हिंदू, अच्छा नहीं, इससे दुराव पैदा होता है, भाईचारे टूटते हैं, उनको उग्रवादी दर्शाने की, जैसे किसान को वहां के नहीं, हरियाणा के अंदर ये जो किया जा रहा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी हम सील कर लेंगे, हम आपकी बल्कि बैंक के खाते भी सील किए जाएंगे, आपके पासपोर्ट हम रद्द करेंगे, आपके आर्म्स लाइसेंस भी रद्द करेंगे। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे किसान कोई आतंकवादी समूह है और जो देश के लिए खतरा है, जबकि किसान ही जुबान देता है देश के बॉर्डर के लिए, और किसान ही देश को अनाज देता है खाने जिंदा रहने के लिए। बाजी, एक जो किसान नेता है जयंत चौधरी, उसको ये भाजपा सरकार 2 लोकसभा की, 1 राज्यसभा टिकट है, वो किसानों के समर्थन, अब वो इसके साथ एग्री होने जाए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जयंत चौधरी जिस तरीके से गए, पहले नीतीश गए हैं, वो गए हैं, इसका मतलब कि सेंटर की गवर्नमेंट घबराई हुई है। वो चाहते हैं कि 400 से पार, अगर 400 से पार है तो फिर ये छोटे इस तरह के लालच देके, अब मैं जो संवैधानिक एक हमारी प्रक्रिया है जिसमें 1 साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिया, उसने 5 दे दिए, 5 दे दिए। अभी अलमारी खुली हुई है और जो मांगेंगे उसको बांटते जाएंगे। भारत रत्न की वो हालत कर देंगे कि लोग लेने से इनकार कर दें। मैं तो बहुत पहले भी कहता था कि जब लोग मांग करते हैं शहीद भगत सिंह के लिए, मगर नहीं मिलना चाहिए उनको। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे तेंदुलकर और भगत सिंह बराबर नहीं है।
आप तेंदुलकर और भगत सिंह को एक बराबर तोलोगे, मैं इसलिए एग्री नहीं करता। मैं इस वास्ते चरण सिंह का सम्मान भारत रत्न से बड़ा है, अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो भारत रत्न से और भी बड़ा है। भारत रत्न को इतना नीचे स्तर तक ले गए हैं। नरसिम्हा राव के ऊपर तो उसके प्राइम मिनिस्टर काल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंडक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर केस थे कि इन्होंने ब्राइब करके अपनी सरकार बचाई है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित किया हो वो हिंदुस्तान का भारत रत्न नहीं हो सकता। कम से कम मैं इसके ऊपर एग्री नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने दिया है। बाजी, बीजेपी के डिसीजन को क्या मानते हैं कि इंटरनेट बंद करना, रास्ते बंद करना, ये सही सोल्यूशन? ये मैं अभी बताया है, मेरे को याद आ गया, मैं पीछे इतिहास पढ़ रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर फिर आएगा। ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, उस टाइम ये सेम, उस टाइम ये इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, पर सारी सेवाएं अंग्रेजों ने बंद कर दी थी और कसूर जैसे प्रांत कस्बों के ऊपर लीफलेट गिराए थे लोगों को डराने के लिए कि ये हम करेंगे। उसके बाद भी लोग लड़े थे, लोग चुप नहीं हुए, बहुत कुर्बानियां लोगों ने उस टाइम भी दी है। आज वही मैंने अभी बोलते बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते हुए जैसे वो अंग्रेज भयभीत करते थे लोगों को, ये सरकार वैसे ही कर रही है आज। एक जो चंडीगढ़ वाला मसला मेयर का था, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो तो सभी लोगों ने देखा है, उसमें कहने की जरूरत नहीं, सबने देख लिया है कि प्रजातंत्र का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है। एक मेयर जिसमें सिर्फ 36 वोट है, एक जो वो भी इलेक्टेड नहीं है, एक जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनको राइट है कि वो दे सकते हैं। अगर उसमें अगर ये कर सकते हैं तो ये कहां तक घबराए हुए हैं कि एक मेयर को भी हारना इनके लिए बल्कि मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं मैं अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस दिशा में है कि सरकार ऊपर दिखा रही है कि हम बहुत ताकतवर हैं, पर अंदर से तानाशाह बहुत घबराए हुए हैं। और जब तानाशाह घबरा जाता है तब ये इस तरीके से कायदे कानून लागू करता है, इस तरीके से लोगों को टेरराइज करने की कोशिश करता है। अशोक तंवर जी आपकी पार्टी छोड़ के गए हैं, क्या वजह रही? वो तो अशोक तंवर जी बता सकते हैं भी उनका क्या वजह रही, मैं तो उसके लिए नहीं बता सकता। तो यहाँ तो बड़ा मान सम्मान था उनका, कंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, इससे आगे वो क्या चाहते थे वो तो बता के भी नहीं गए। वहां तो वो कह रहे हैं कि मैं मजदूर हूं और जहां भी मजदूरी मिलेगी मजदूरी कर लूंगा। तो यहाँ तो चेयरमैन थे, चेयरमैन से कोई मजदूर बनना चाहता है तो फिर उसका कारण तो वही बता सकते हैं। खिलाफ लड़ते हुए हिंदुस्तान के लोगों ने देखा था। आज के गांव के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है बल्कि कि आप कोई भी जिसमें शामिल होगा तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को हम सील कर लेंगे। ये जो वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण के अंदर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसानों की मांग जायज है, सरकार उनसे बातचीत करे, उनकी मांग को पूरा करे, जिसको सरकार पहले एडमिट कर चुकी है, पहले उनके साथ वायदा कर चुकी है और वो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एमएसपी सरकार कहती है कि हम लागू करेंगे, लागू करके उसको कानून का दर्जा देके उसको खरीद की जाए। एक मांग ये है, जो उस टाइम केस बने थे किसानों के ऊपर, उन केसों को विड्रा किया जाए, शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाए, तो लखीमपुरी खीरी के जो केस थे उनका न्याय किया जाए, और उसके बाद जो बिजली बिल आए हुए थे उस टाइम, उन बिजली बिलों को उन्होंने कहा था हम वापस लेके उनको वापस लिया जाए। तो ये बड़ी मांग नहीं है, उनको शहीद का दर्जा देना, जो किसान उस टाइम शहीद हुए थे, और वहां जगह देना दिल्ली के अंदर के ताकि वो वहां एक स्मारक बनाया जा सके। तो ये मांगों को लेके किसान एक शांतिपूर्ण तरीके जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी चंडीगढ़ के अंदर बातचीत की किसानों के साथ, 3 मंत्री आए हुए थे और एग्री करके गए हैं। एक तरफ वहां बातचीत करके एग्री कर रहे हैं कि हम इन मांगों के ऊपर बातचीत करेंगे, हम स्वार्थपूर्ण बातचीत हुई है, और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जो किया जा रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर बनाया जा रहा है, सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये सरकार की जो क्रूएल्टी है, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसका जनता के प्रति निर्दयता है, जो वो दिखाई देती है हमें। तो हम हमारी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि फौरी तौर पे किसानों की मांगों को माना जाए, और जो ये तरीका सरकार ने अपना रखा है गैर संवैधानिक तरीके से हर चीज को हमलावर होकर उसको क्रश करना, इसको छोड़े इसको, और किसानों की मांग पूरी करके और इसको शांतिपूर्ण स्वार्थपूर्ण अपना माहौल बनाया जाए। और हम आम आदमी पार्टी तरफ से हम किसानों को, देश को भी आश्वासन देते हैं, हमारी पार्टी पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी किसानों के साथ है, सड़क से लेके पार्लियामेंट तक हम उनके हर आंदोलन में उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो वातावरण क्रिएट किया है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, लोगों को आना जाना बंद हो गया है, जिन लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं तक उससे प्रभावित हुई है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, इन सभी का जो कष्ट लोग भोग रहे हैं, उन लोगों के प्रति भी हमारी हमदर्दी भी है, उनके संघर्षों में हम उनके साथ हैं। आज इतना हम बात करने के लिए आपके रूबरू हुए हैं। हरपाल जी, पंजाब में किस तरह के हालात है किसानों को? पंजाब तो शांत है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहलकदमी की, सेंटर को कहा कि आप इनसे बात करो, बातचीत करवाई उनकी कि आप उसको दोबारा बार बार ऐसे नहीं किया। और कल मुख्यमंत्री जी दोनों हम इकट्ठे थे पंजाब के अंदर, उन्होंने रखा है कि ये जो बॉर्डर है,
एक तरफ हमारी उत्तर की तरफ ये बॉर्डर बंद किया जा रहा है और पश्चिम की तरफ जो दूसरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसी वारबंदी उधर है, ऐसी वारबंदी ऐसी है। हमारे कल पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे थे। और इससे क्या साबित होता है कि जैसे पंजाब और हिंदुस्तान दो अलग अलग प्रांत हो। और ये पंजाब क्योंकि बॉर्डर का बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहां बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी है, देश की आजादी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। और पहले दिनों तो उनके साथ एक और जाति हुई कि 26 जनवरी के अंदर जो झांकियां होती है, और उन झांकियों को भी वहां परमिशन नहीं दी गई जिन झांकियों के अंदर देशभक्तों के फोटो लगे हुए थे, जिसमें वहां के मदन लाल ढींगड़ा, उधम सिंह कंबोज, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, उनको तक भी नहीं दिया। ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ पक्षपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये मजदूरी कर लूंगा तो यहाँ तो चेयरमैन थे, चेयरमैन से कोई मजदूर बनना चाहता है तो फिर उसका कारण तो वही बता सकते हैं, आप पता नहीं बता पाएंगे उसका। हरपा जी, किसानों के कूच में दिल्ली कूच करेंगे कल किसान, तो फिर आम आदमी पार्टी का स्टैंड करेगा क्या? किसानों के साथ जाएगी कूच में आम आदमी पार्टी? हम हमारे वर्कर साथ हैं। पहले भी मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर उस समय डिमांड की थी कि जितने स्टेडियम को जेल का स्वरूप दिया जाए, जैसे अब कर दिया उन्होंने। जी जी। अब सरसा का स्टेडियम में एक जेल और डबाली का दूसरा जेल बना दिया टेम्परेरी। तो वहां केजरीवाल साहब ने इनकार कर दिया था, ये किसानों के लिए जेल हम नहीं दे सकते। जी। आज भी हमारी पंजाब के अंदर भी हमारे सीएम साहब ने पहलकदमी की है भगवंत मान जी ने कि इनसे बात करो। आज फिर आए हुए हैं तीनों मंत्री, या क्या बनता है नहीं पता अभी तक, पर जो वो कर रहे हैं, एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जिस तरीके से माहौल को वो डरा रहे हैं लोगों को, ये दोगला चेहरा है सरकार का कि सरकार घबराई हुई है। क्या लगता है वार्ता सिरे चढ़ेगी आज? हम चाहते हैं चढ़े, उनकी जायज मांग मान ली जाए। देश का कोई नागरिक हिंसा और इस चीज का नहीं चाहता। पिछली बार भी किसानों ने हिंसा नहीं की कहीं भी। आप पूरे आंदोलन के अंदर देखोगे 2 जगह घटनाएं हुई, जो 2 डेथ हुई है। एक तो लाल किले के ऊपर जो बाद में एक्सपोज हुआ कि वो सारा का सारा गवर्नमेंट का स्पॉन्सर किया हुआ था, एक डेथ वहां हुई थी। एक डेथ करनाल में हुई थी, आपको याद होगा। इतने बड़े 1.5 साल के आंदोलन के 750 शहादतें हुई है, पर कहीं भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। हालांकि इन्होंने बार बार हमला किया, अपने जो इनके संघ के लोग हैं वर्दियों में गए, वहां अपना सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी पथराव तक करवाए गए, जबकि लोकल लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो आज भी कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहता, किसान कहाँ फालतू है। जिसको खेत में आज फसल की जरूरत है, वो इतना खाली नहीं है कि वो छोड़ के अपनी फसलों को वहां जाएगा। वो मजबूरी में उसको धकेला जा रहा है, उधर लड़ाई के अंदर उतारा जा रहा है। और एक सिर्फ किसान नहीं, सारे सेक्शन के साथ यही सलूक किया जा रहा है। जो भी को मांग के लिए आता है, लाठी के अलावा इनके पास और है नहीं। हराने की बात है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारों को आप इसराइल के अंदर भेज रहे हो, जहां लड़ाई लगी हुई है। लड़ाई से दूसरे मुल्क कह रहे हैं अपने नागरिकों को छोड़ के बाहर आ जाओ, और हमारे लोग हमारी बेरोजगारी का फायदा उठा के उन बच्चों को वहां भेज रहे हैं। तो ये सरकार कहां लेके जाएगी देश को, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। आप जिस तरह का माहौल है सर, किले बनने के लिए है, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, तो हिंसक घटनाएं होना संभावित है, तो ऐसे में शांति की अपील करना चाहें लोगों से आप? नहीं, शांति रखेंगे किसान। पिछली बार भी वो लगा दिए किसानों के लिए, ये सड़कें नहीं होती, किसान डंडियां बनाते, पगडंडियां होती किसान की हमेशा। हमने खेती की, मैं भी किसान का बेटा हूँ। सड़कें तो बड़े लोगों के लिए होती है, जिन्होंने बड़ी कारें वो टैंक लेके जाने होते हैं। किसान हमेशा पगडंडियों से गया, वो रास्ते अपने बनाता है। पिछली बार भी बनाए थे इन्होंने, पिछली बार भी जब कील सब जगह इन्होंने बंद करने की कोशिश की, लोग पहुंचे थे वहां। तो हम चाहते हैं कि वो ना हो, सरकार अपनी हट धर्मता छोड़ के किसानों की मांगों को पूरा करे। और वो सरकार ने खुद कमिटमेंट की है। अब दूसरी कमिटमेंट अब दोबारा की है, जब स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हो, तो स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन को लागू करना आपकी पहली ड्यूटी बनता है। जब आप चौधरी चरण सिंह को दे रहे हो भारत रत्न, तो चौधरी चरण सिंह जिन किसान मजदूरों के लिए सारी जिंदगी लड़ते रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करना ही भारत रत्न देने का मतलब है। वरना आप चौधरी चरण सिंह से धोखा कर रहे हो और स्वामीनाथन से धोखा कर रहे हो। सर, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, दूसरी तरफ खुद प्रशासन संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हाँ, ये सवाल जो आपने कहा, आपने जवाब दे दिया। सरकार खुद सड़कें खोद रही है। पिछली बार भी ऐसी किसाने कहीं नुकसान नहीं किया पिछली बार। जहां टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे 1.5 साल तक लोग रहे हैं, जब वो छोड़ के चलने लगे लोग, तो वहां तो लोकल तो बाशिंदे रो रहे थे उस टाइम भी। किसानों ने कहीं भी हिंसा नहीं की, किसानों ने रास्ते छोड़ के रखे, एम्बुलेंस के लिए रास्ते छोड़ के रखे हैं। तो ये तो सड़कें पिछली बार भी इन्होंने खुद पाड़ी थी, अभी दोबारा खुद पाड़ रहे हैं। जितना खर्चा ये उसके ऊपर कर रहे हैं, इतने में तो आज हरियाणा की आबादी की जो मांग है पूरी हो सकती है। जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके आएंगे, खर्चा करेंगे, अगर सरकार की नीयत में खोट ना हो तो ये सरकार इसको कर सकती है।